हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 83 और इससे पहले हमने काफ़ी प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं जिनमें अभी हमने अपने 500 सेंटेंस ये सीरीज कंप्लीट की है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर वॉच कर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अभी ये और भी लोगों को आ जाने देते हैं। तब तक आप में से जितने लोग आ चुके हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही यूजफुल होगा जो आपके लिए। तो लास्ट तक आप इसे देखें और लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ जिससे आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज है हमारे पास प्रैक्टिस सेट 83 नंबर का और यहाँ पर है डायरेक्शंस पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। इन दीज क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म। या तो सेंटेंस आपका डायरेक्ट फॉर्म में दिया होगा या इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया होगा। आउट ऑफ दीज 4 अल्टरनेटिव्स, उसके नीचे 4 अल्टरनेटिव्स मिलेंगे आपको 4। सजेस्टेड सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म। तो यानी कि हमें यहाँ पर नरेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर हमारा, सुप्रिया टोल्ड माई मदर आई विल मीट यू इन योर ऑफिस। तो सबसे पहले जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को पॉइंट करना होता है। सबसे पहले की जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये लिखी हुई है पास्ट टेंस में। फिर हमें ये देखना होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो किस तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है आपका असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, या तो वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। फिर क्या करना है कि यहाँ पर जो कंजंक्शन यूज होना है उसे चेक करना है। तो असर्टिव सेंटेंस का जो कंजंक्शन होता है उसे दैट बनाते हैं। और यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हम अपने वर्ब के टेंस को भी चेंज कर देते हैं, पर्सन वगैरह सब चेंज होंगे। तो चलिए अब देखते हैं। सुप्रिया टोल्ड माई मदर दैट सी। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सुप्रिया फीमेल है तो इसका प्रोनाउन क्या बन जाएगा, सी बनेगा। तो यहाँ तक ठीक है। बिल रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इसके बाद मीट, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। यू क्या है आपका, यू आपका है सेकंड पर्सन और इसे चेंज करना है आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर लिखा हुआ है माई मदर। अब माई मदर क्या है, ये भी फीमेल है तो इसका जो प्रोनाउन बनेगा यहाँ पर वो बनेगा हर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिम। तो ये आपका रॉन्ग। आगे देखते हैं। सुप्रिया टोल्ड माई मदर दैट सी वुड मीट हर इन हर ऑफिस। तो यू चेंज हो जाएगा मदर के अकॉर्डिंग। फिर योर है, ये भी सेकंड पर्सन है, इसका भी आपका हर होता है, सी का पजेसिव केस हर। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है वी। और आगे देख लेते हैं। सुप्रिया टोल्ड माई मदर दैट आई वुड मीट यू इन योर ऑफिस। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ, सेकंड पर्सन, तो ये भी गलत है। सुप्रिया टोल्ड माई मदर दैट सी वुड मीट हिम इन हिज ऑफिस। तो ये भी आपके प्रोनाउन यहाँ पर गलत चेंजेस हैं। तो यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सेकंड। एंड सेकंड सेंटेंस में है, सी सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट। तो यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में है आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट। तो देखते हैं। अब वो बोल रहा है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब उसे खेद है तो वह माफ़ी मांग रहा है। सी अपोलोजाइज्ड एंड एडेड। जब भी दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं तो हम एंड एडेड इस तरह से कंजंक्शन लगा करके सेकंड सेंटेंस जोड़ते हैं। तो सी अपोलोजाइज्ड एंड एडेड दैट सी वाज सॉरी एंड सी हैड नॉट रिटन। प्रेजेंट सिंपल चेंज हो गया पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, और प्रोनाउंस वगैरह सब चेंज है। तो राइट ऑप्शन है आपका ये। आज और देखते हैं। सी अपोलोजाइज्ड फॉर आई डिड नॉट राइट, या ये किया जाएगा, या सी अपोलोजाइज्ड सी इज सॉरी। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है, द पुलिसमैन टोल्ड द स्टूडेंट्स डू नॉट पार्क योर व्हीकल्स हियर। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। एंड इम्परेटिव्स का कंजंक्शन बनाते हैं टू
और भी देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ऑप्शन है पहला, द पुलिसमैन आस्क्ड द स्टूडेंट नॉट टू पार्क हिज व्हीकल हियर। सबसे पहले देखिए ये प्लेस है, हियर का देयर होता है, व्हीकल से यहाँ प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर लिखा है, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर योर किसके लिए यूज हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट कैसा है, प्लूरल, यहाँ पर सिंगुलर पजेसिव केस यूज हो रहा है, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन, द पुलिसमैन आस्क्ड द स्टूडेंट नॉट पार्क योर व्हीकल हियर। यानी देखिए यहाँ भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया है, योर चेंज नहीं हुआ है, व्हीकल सिंगुलर है, प्लेस भी चेंज नहीं है, तो आपका बी भी रॉन्ग है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, द पुलिसमैन आस्क्ड द स्टूडेंट नॉट टू पार्क देयर व्हीकल्स हियर। यहाँ देखिए नॉट टू कंजंक्शन लगा है, यहाँ पर देयर हो गया, करेक्ट है, व्हीकल्स भी सही है, लेकिन यहाँ पर हियर का जो देयर चेंज करते हैं ये नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग। एंड लास्ट देखते हैं, द पुलिसमैन आस्क्ड द स्टूडेंट नॉट टू पार्क देयर व्हीकल्स देयर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4 से। डायरेक्शंस पढ़ते पहले। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक। इन दीज क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस में मिलेंगे। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव से पैसिव बनाना है और ये देखना है कौन सा राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है, एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा लिखा हुआ है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, सारी चीज़ें आपको देखना है। तो यहाँ पर है, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स हैज बीन वॉन बाई एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एक तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। आई थिंक ये आपका ए राइट है। नेक्स्ट आज और देखते हैं ऑप्शन, द नोबेल प्राइज हैज बीन वॉन बाई एन अमेरिकन साइंटिस्ट। यहाँ पर फॉर फिजिक्स यूज नहीं किया गया है, तो ये रॉन्ग है आपका। द नोबेल फिजिक्स प्राइज हैज बीन वॉन बाई एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ये ऑब्जेक्ट है कंप्लीट। एंड लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज वॉन बाई एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ये भी रॉन्ग है क्योंकि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव में बनाते हैं तो हैज बीन ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, चिल्ड्रन आर प्लेइंग द क्रिकेट मैच। इसको भी पैसिव वॉइस बनाना है, सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, वर्ब आपकी आर प्लेइंग है, द क्रिकेट मैच पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, द क्रिकेट मैच आर प्लेड बाई द चिल्ड्रन। सेंटेंस रॉन्ग है क्यों, सबसे पहले क्रिकेट मैच सिंगुलर है, यहाँ पर ई जाना चाहिए था। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हमें बी वर्ब लगाएंगे, तो वहाँ पर आर बीइंग, इज बीइंग एंड एम बीइंग यूज की जाती है पैसिव वॉइस में। बी ऑप्शन देखते हैं, द क्रिकेट मैच आर बीइंग प्लेड बाई द चिल्ड्रन, ये भी रॉन्ग है क्यों, क्रिकेट मैच सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है तो इसके साथ इज का यूज होना चाहिए, तो बी रॉन्ग है आपका। थर्ड देखते हैं, द क्रिकेट मैच इज बीइंग प्लेड बाई द चिल्ड्रन, ये आपका ऑप्शन राइट होगा क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी है आपका, द क्रिकेट मैच वर बीइंग प्लेड बाई द चिल्ड्रन। तो ये भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर आपका ये वर यूज किया गया है, ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। इसको भी पैसिव वॉइस बनाना है, देखते हैं इसे। सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ऑब्जेक्ट है आपका द वर्क, तो द वर्क को हमने बना दिया सब्जेक्ट। अब एक्जुलरी वर्ब की हेड है तो हैड बीन हो जाएगा पैसिव वॉइस में, कंप्लीटेड बाई हिम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7 से 9 तक। डायरेक्शंस पहले पढ़ते हैं। डायरेक्शंस में है क्वेश्चन नंबर 7 to 9। इन सेंटेंसेज में एक जो सेंटेंस है या कोई एक पार्ट है सेंटेंस का, अंडरलाइन है वो, और उसके 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, ए बी सी डी।
तो आपको इम्प्रूव करना है, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है आपको। यदि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पर डी। ओके, नेक्स्ट है आपका द मैन सेड दैट मैन आर मोर्टल। तो ये बताना है क्या मैन आर मोर्टल के स्थान पर हम कुछ अन्य चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले है मैन सेड दैट मैन इज मोर्टल, ये रॉन्ग होगा क्योंकि मैन आपका प्लूरल है और यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब सिंगुलर है। एडवाइस्ड मैन आर मोर्टल, यहाँ पर एडवाइस नहीं, ये जनरल ट्रुथ बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एडवाइस्ड नहीं होगा। सैड दैट मैन वर मोर्टल, हालांकि इनडायरेक्ट नरेशन है, लेकिन जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जनरल ट्रुथ, परमानेंट एक्टिविटी है ना, और हिस्टोरिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट आते हैं तो हम वर्ब को चेंज नहीं करते, तो यहाँ पर भी वर्ब चेंज नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका होगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी जैसा सेंटेंस लिखा है वो सही लिखा है, इसमें किसी भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें, देयर इज नो स्टेप इन द कंटेनर फॉर द वाटर फ्लो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं एंड 4 ऑप्शन में आपका दिया गया है, फर्स्ट है आउटलेट, इनलेट, ड्रेनेज या नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए क्या बात कर रहे हैं, वाटर फ्लो जो होता है कंटेनर में, तो यहाँ स्टेप के स्थान पे हम कोई अन्य वर्ड लगा सकते हैं जो 3 वर्ड्स दिए गए उनमें से। तो यहाँ पर आप आउटलेट का यूज कर सकते हैं। वाटर फ्लो होता है तो पानी निकलता है, पानी कहाँ से निकलता है, आउटलेट, जो टैंक होता है वाटर टैंक उसमें आउटलेट यानी बाहर निकलने के लिए होता है, और जब पानी अंदर जाता है टैंक के अंदर तो वो होता है इनलेट वाला पॉइंट। ड्रेनेज ये नीचे गलियों में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उससे है। तो यहाँ पर हम स्किप को हटा करके आउटलेट वर्ड को यूज करके इस सेंटेंस को इम्प्रूव यानी सही कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 9 एंड सेंटेंस नंबर 9 में है सी प्रेफर्स टी देन कॉफ़ी। तो हम टी देन को क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए, टी फ्रॉम, टी टू, टी ओवर या नो इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि ये जो प्रेफर वर्ब है इसके बाद यूज किया जाता है प्रपोजिशन टू, प्रेफर टू। इसी तरह से और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके बाद टू आता है, जैसे प्रेफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, एक्सटीरियर टू। इनके बाद देन का यूज नहीं किया जाता है, हालांकि आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, टू। तो राइट ऑप्शन होगा कि आप टी टू यानी ऑप्शन बी यहाँ पर ऐड करके सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शंस देखते हैं, यहाँ पर और हमें सेंटेंस नए मिलते हैं। डायरेक्शंस में है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सम पार्ट ऑफ सेंटेंस हैव एरर, यानी यहाँ पर पार्ट एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। कुछ करेक्ट भी हो सकते हैं। यदि आपको कोई गलती नहीं मिलती है तो आपका जो एरर होगा वो होगा ऑप्शन डी आपका राइट होगा। यदि एरर है तो ए बी सी में से कोई एक होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम सेंटेंस नंबर 10 को देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। तो यहाँ पर आपका कौन सा कहाँ पर गलती हो रही है आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ओके राइट है यहाँ तक। इसके बाद जो ये टाइम लिखा हुआ है सिंस 3 years, 3 years आपका टोटल पीरियड ऑफ टाइम होता है, टोटल पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज किया जाता है 4। सिंस के बाद जो टाइम आता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर 3 years से टोटल पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सिंस के स्थान पर हमें यूज करना चाहिए था 4। तो हम कह सकते थे पार्ट सिंस 3 years नीड टू बी रिप्लेस्ड बाई 4 3 years, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर होगा आपका रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट आगे सेंटेंस देखिए। सेंटेंस है आपका नेक्स्ट 11 नंबर का, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शंस नो एरर। तो यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस ये किस पार्ट में मिस्टेक है। तो सबसे पहले देखिए नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, यहाँ तक करेक्ट है क्योंकि जो नाइदर आइदर एंड बोथ का यूज किया जाता है वो टू के लिए ही किया जाता है, तो यहाँ तक करेक्ट है। अब आपका ये रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, यदि हमारे सब्जेक्ट में आइदर नाइदर हो तो इसका जो वर्ब यूज होता है ये यूज किया जाता है सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर हमें हैव विल बी रिप्लेस्ड बाई हैज। यहाँ पर हमें
हैव को हैज में रिप्लेस करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन बी है यानी पार्ट बी है, ये इस सेंटेंस का यहाँ पर रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक नोवेयर। यहाँ पर बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। तो सब्जेक्ट है आपका माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई। माई अंकल आपका सब्जेक्ट है, फोर्स आपकी वर्ब है, माई फ्रेंड आई आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है प्रोनाउन आई का। तो हम ये कह सकते हैं द पार्ट माई फ्रेंड एंड आई शुड बी रिप्लेस्ड बाई माई फ्रेंड एंड मी। हमें यहाँ पर आई सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखना होगा, तो हमारे सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर बी पार्ट में सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 13। फैमिलीज कंज्यूम मोर एनर्जी फॉर कुकिंग एज देयर इनकम लेवल इंक्रीजेस। तो यहाँ पर आप देखिए किस सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो फैमिलीज कंज्यूम मोर एनर्जी, ओके, फैमिलीज आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब में ऐसे यस नहीं है। मोर एनर्जी यानी कि ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, एनर्जी एडजेक्टिव है, एनर्जी से पहले मोर, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। फॉर कुकिंग एज देयर इनकम लेवल इंक्रीज, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री में एज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं द पार्ट, ये जो पार्ट है फॉर कुकिंग एज विल बी रिप्लेस्ड बाई फॉर कुकिंग देन। यहाँ पर देन का प्रयोग करना है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा देन, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14 एंड ये है देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट ड्यूरिंग लास्ट मंथ। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या मिस्टेक हो रही है ये देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं देयर हैज बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट। सबसे पहले तो यही मिस्टेक है कि ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है दर, एंड यहाँ पर जो वर्ब यूज की जाती है वो की जाती है यहाँ पर इसके आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग, अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। तो ये प्लूरल है। आगे और देखते हैं ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। अब ड्यूरिंग आपका प्रपोजिशन है, इसके बाद लिखा हुआ है लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ क्या है आपका पास्ट का टाइम है। तो यानी कि सेंटेंस को हमें पास्ट में भी बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस हैज को रिप्लेस कर देंगे हैड में, तब ये जाके पास्ट बनेगा और ये सेंटेंस राइट होगा। देयर हैड बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। तो पार्ट एरर है यहाँ पर ए पार्ट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस आपका क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक। इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 alternatives choose to one which best express the meaning of the given word। यानी यहाँ पर ये बताना है कि इसका जो बेस्ट एक्सप्रेशन यानी कि सिमिलर बताना है, सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। तो 15 नंबर में लिखा है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है आपका डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली या टू एलिमिनेट कर देना किसी को, ठीक है। तो इरेडिकेट मतलब होता है हिंदी में बोलें जड़ से उखाड़ देना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, समथिंग या समबडी। तो इरेडिकेट का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका एलिमिनेट। एलिमिनेट होगा इसका सिनोनिम्स और ऑप्शन ये राइट है। डेडिकेट नहीं होगा, इंडिकेट भी नहीं होगा, ना ही कॉम्प्लिकेट होगा। तो ये आपका हो गया आज 15 सेंटेंस। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये सारे क्वेश्चंस में वहाँ से आपको बताता हूँ जो मोस्टली एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं और उन्हीं को मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सप्रेस करता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो 500 सेंटेंस की सीरीज फिनिश हुई है, यदि उसका आपको PDF चाहिए तो आप उससे भी ले सकते हैं। PDF की मिनिमम फीस है 20 रुपीज़, जो आप कार्ड से, नेट बैंकिंग या फिर UPI मोड से कर सकते हैं। और इसमें विद आंसर यहाँ पर आपको 500 क्वेश्चंस मिलते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज़ आपको और बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस पढ़ने के लिए बोल रहे हैं स्पेशल बैचेस में। तो यदि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझसे लाइव क्लास से बिल्कुल यानी ABCD से बिल्कुल ग्रामर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जैसे ही हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो हम लाइव क्लास उनके लिए सेपरेट स्टार्ट कर देंगे, जो केवल वही स्टूडेंट्स देख पाएंगे जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होंगे। और उन स्टूडेंट्स को
1 मंथ यानी कि जो आप फीस पे करेंगे लगभग 299 रुपीज़, तो 1 मंथ तक आपको व्हाट्सएप पर सपोर्ट दिया जाएगा, क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, समझाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, एक्सरसाइज दी जाएंगी, ठीक है। और पर डे 1 घंटे लाइव क्लास आप हमसे वहाँ पर पढ़ेंगे। तो यदि आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी ये क्लासेस, तो आपको हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर, वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।